कहानी की शुरुआत होती है उस सुबह से जब अहाना पूजा के लिए फूल सजा रही होती है। तभी अर्जुन चुपचाप कमरे में आता है। उसकी आंखों में बेचैनी और चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है। अहाना उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन अर्जुन की चुप्पी सब कुछ बयां कर देती है। कुछ पल की खामोशी के बाद वह कहता है, अहाना, अब बहुत हो गया। मैंने बहुत भरोसा किया बुआ जी पर, लेकिन अब सच्चाई मेरे सामने है। जिस औरत को मैं अपने माँ समान समझता था, वही हमारे बीच जहर घोलती रही। अहाना की आंखों में भी नमी आ जाती है। उसे याद आता है वो वक्त जब बुआ जी ने चालाकी से उसके शरबत में नशे की गोलियां मिलाई थी और फिर उसे बदनाम करने की कोशिश की थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सच सबके सामने आ चुका है और अर्जुन अब चुप रहने वालों में से नहीं। अर्जुन पूरे परिवार के सामने आता है। वहां दुर्गा देवी, पोल्टू, बाकी परिवारजन और कुछ मोहल्ले वाले मौजूद हैं। सबकी नजरें अर्जुन पर टिक जाती हैं। वह गहरी सांस लेकर बोलता है, आज मैं एक ऐसा फैसला लेने जा रहा हूं जो इस घर की इज्जत और शांति के लिए जरूरी है। आज से बुआ जी का इस घर में कोई हक नहीं रहेगा। उन्होंने इस घर की बहू की इज्जत पर वार किया, झूठ फैलाया और अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों का सौदा किया। ऐसे लोगों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ये सुनते ही बुआ जी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह गुस्से और शर्म के बीच हकलाकर कहती है, अर्जुन, तू मुझे निकाल देगा? मैंने तेरी परवरिश की है। लेकिन अर्जुन का चेहरा कठोर है। हाँ बुआ जी, वह कहता है, आपने परवरिश दी, पर साथ ही जहर भी घोला। अब ये घर आपकी साजिशों से आजाद होगा। पूरा हॉल सन्नाटा बन जाता है। दुर्गा देवी की आंखों में भी दर्द है, लेकिन वो अर्जुन के फैसले का विरोध नहीं करती। वह धीरे से कहती है, कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए कुछ रिश्ते तोड़ने पड़ते हैं। उनकी ये बात सुनकर अहाना के दिल में उनके लिए सम्मान और बढ़ जाता है। अर्जुन के इस फैसले के बाद बुआ जी को एहसास होता है कि अब उनकी चालबाजी का अंत हो चुका है। पोल्टू माँ का पक्ष लेने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन उसे रोक देता है। अगर तूने भी अपनी माँ के जैसे खेल खेले, तो तेरा भी यही हाल होगा। इस बीच अहाना अर्जुन के पास आती है, उसे शांत करने की कोशिश करती है। अर्जुन, वह कहती है, गुस्स। कहानी की शुरुआत होती है उस सुबह से जब अहाना पूजा के लिए फूल सजा रही होती है। तभी अर्जुन चुपचाप कमरे में आता है। उसकी आंखों में बेचैनी और चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है। अहाना उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन अर्जुन की चुप्पी सब कुछ बयां कर देती है। कुछ पल की खामोशी के बाद वह कहता है, अहाना, अब बहुत हो गया। मैंने बहुत भरोसा किया बुआ जी पर, लेकिन अब सच्चाई मेरे सामने है। जिस औरत को मैं अपने माँ समान समझता था, वही हमारे बीच जहर घोलती रही। अहाना की आंखों में भी नमी आ जाती है। उसे याद आता है वो वक्त जब बुआ जी ने चालाकी से उसके शरबत में नशे की गोलियां मिलाई थी और फिर उसे बदनाम करने की कोशिश की थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सच सबके सामने आ चुका है और अर्जुन अब चुप रहने वालों में से नहीं। अर्जुन पूरे परिवार के सामने आता है। वहां दुर्गा देवी, पोल्टू, बाकी परिवारजन और कुछ मोहल्ले वाले मौजूद हैं। सबकी नजरें अर्जुन पर टिक जाती हैं। वह गहरी सांस लेकर बोलता है, आज मैं एक ऐसा फैसला लेने जा रहा हूं जो इस घर की इज्जत और शांति के लिए जरूरी है। आज से बुआ जी का इस घर में कोई हक नहीं रहेगा। उन्होंने इस घर की बहू की इज्जत पर वार किया, झूठ फैलाया और अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों का सौदा किया। ऐसे लोगों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ये सुनते ही बुआ जी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह गुस्से और शर्म के बीच हकलाकर कहती है, अर्जुन, तू मुझे निकाल देगा? मैंने तेरी परवरिश की है। लेकिन अर्जुन का चेहरा कठोर है। हाँ बुआ जी,
वह कहता है, आपने परवरिश दी, पर साथ ही जहर भी घोला। अब ये घर आपकी साजिशों से आजाद होगा। पूरा हॉल सन्नाटा बन जाता है। दुर्गा देवी की आंखों में भी दर्द है, लेकिन वो अर्जुन के फैसले का विरोध नहीं करती। वह धीरे से कहती हैं, कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए कुछ रिश्ते तोड़ने पड़ते हैं। उनकी ये बात सुनकर अहाना के दिल में उनके लिए सम्मान और बढ़ जाता है। अर्जुन के इस फैसले के बाद बुआ जी को एहसास होता है कि अब उनकी चालबाजी का अंत हो चुका है। पोल्टू माँ का पक्ष लेने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन उसे रोक देता है। अगर तूने भी अपनी माँ के जैसे खेल खेले, तो तेरा भी यही हाल होगा। इस बीच अहाना अर्जुन के पास आती है, उसे शांत करने की कोशिश करती है। अर्जुन, वह कहती है, गुस्स। कहानी की शुरुआत होती है उस सुबह से जब अहाना पूजा के लिए फूल सजा रही होती है। तभी अर्जुन चुपचाप कमरे में आता है। उसकी आंखों में बेचैनी और चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है। अहाना उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन अर्जुन की चुप्पी सब कुछ बयां कर देती है। कुछ पल की खामोशी के बाद वह कहता है, अहाना, अब बहुत हो गया। मैंने बहुत भरोसा किया बुआ जी पर, लेकिन अब सच्चाई मेरे सामने है। जिस औरत को मैं अपने माँ समान समझता था, वही हमारे बीच जहर घोलती रही। अहाना की आंखों में भी नमी आ जाती है। उसे याद आता है वो वक्त जब बुआ जी ने चालाकी से उसके शरबत में नशे की गोलियां मिलाई थी और फिर उसे बदनाम करने की कोशिश की थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सच सबके सामने आ चुका है और अर्जुन अब चुप रहने वालों में से नहीं। अर्जुन पूरे परिवार के सामने आता है। वहां दुर्गा देवी, पोल्टू, बाकी परिवारजन और कुछ मोहल्ले वाले मौजूद हैं। सबकी नजरें अर्जुन पर टिक जाती हैं। वह गहरी सांस लेकर बोलता है, आज मैं एक ऐसा फैसला लेने जा रहा हूं जो इस घर की इज्जत और शांति के लिए जरूरी है। आज से बुआ जी का इस घर में कोई हक नहीं रहेगा। उन्होंने इस घर की बहू की इज्जत पर वार किया, झूठ फैलाया